बेरूत में रात के करीब 11 बजे से इजरायली हवाई हमले शुरू हुए और रात तक चले, लेकिन अब लगभग शांति है। वे दक्षिणी उपनगरों में आए जो मुख्य रूप से खाली हैं। हजारों लोगों को इनसे जबरन विस्थापित किया गया है, जो 1 महीने पहले तक अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र थे। इसलिए उन्होंने बुड़बोराजना को निशाना बनाया, जो अब हवाई अड्डे, हट, हरेक और लेलाकी से बहुत दूर नहीं है। यह पिछली रात, सोमवार की रात के बाद आया है। उन्होंने एक अस्पताल के आसपास हमला किया, जिसमें 18 लोग मारे गए। यह एक आबादी वाला क्षेत्र था, इसे जबरन खाली नहीं कराया गया था और लगभग 60 लोग घायल हुए थे। तो नागरिक वास्तव में गोलीबारी में फंस रहे हैं। लगभग 952 लोग मारे गए हैं। अब तक यह संख्या हिजबुल्लाह और नागरिकों के बीच अंतर नहीं करती है। इजराइल का कहना है कि यह केवल नागरिक बुनियादी ढांचे के लोगों को निशाना बनाने के बाद है, लेकिन वे न केवल दक्षिणी उपनगरों बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार बमबारी कर रहे हैं। और यही एक ऐसी चीज है जिसने आबादी के बीच इतना आघात और दुख पैदा किया है। और इजराइल का दावा है कि उसने हाशिम सफेदीन को मार दिया है। यही वह व्यक्ति है जिसके हिजबुल्लाह का अगला नेता बनने की उम्मीद है। हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। अब यह तथाकथित हत्या का प्रयास 4 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन दक्षिणी उपनगरों पर भारी बमबारी की गई थी और अब इजरायली दावा करते हैं कि उन्होंने हाशिम सैफुद्दीन को मार दिया है। वह हिजबुल्लाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय सदस्य है। वह अनिवार्य रूप से दूसरे नंबर के कमांडर थे। वह शूरा परिषद के सदस्य थे, जो हिजबुल्लाह की गवर्निंग पार्टी है, और वह कार्यकारी परिषद के प्रमुख भी थे। तो वहां कुछ बहुत उच्च पद थे, लेकिन वह हसन नसरल्लाह के चचेरे भाई भी थे, महासचिव, जो 27 दिसंबर को इजरायली सेना द्वारा मारे गए थे। तो लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है कि 4 अक्टूबर को इस क्षेत्र में बहुत अधिक बमबारी की गई थी, और फिर जब पैरामेडिक्स ने घायलों या मारे गए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की तो वे नहीं पहुंच पाए। वे खतरे में थे, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। इसलिए किसी को भी उस क्षेत्र तक पहुंचने और किसी भी तरह की मौतों की पुष्टि करने में बहुत लंबा समय लगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वे सीमा पार से इजराइल में रॉकेटों की बौछार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मरकवा टैंक को मारा जो मिसगाव एम नामक क्षेत्र में है, जो फिर से उस सीमा पर एक इजरायली किबुत्ज है, और उनका दावा है कि उन्होंने वहां एक इजरायली सैनिक को मार दिया है। इसलिए उन्होंने एक बयान जारी किया, लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कहा कि हाशिम सफेदीन मारा गया था।